गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ईवीएस में क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा लेक्चर 13 है। लास्ट चैप्टर में हमने वेदर कंप्लीट कर लिया था। वेदर में क्या क्या हमें पढ़ना था कि वेदर, मैंने आपको बताया था वेदर में क्या और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर टाइम टू टाइम, आज टू आज चेंज होता है और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। जैसे क्लाइमेट में हमारे इंडिया में मेनली 3 सीज़न ही होते हैं, मैंने आपको बताया था, समर, विंटर एंड रेनी सीज़न। अब हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे समर का क्या रोल है। समर मतलब गर्मियों का दिन। द समर इज़ वेरी हॉट स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। The sun shines brightly overhead. We feel thirsty and drink cold water many times a day. We also like to take cold drink and ice creams. गर्मियों के दिन में आपको पता है गर्मियों के दिन में गर्मी ही रहती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है। हम जो सूर्य की रोशनी रहती है बिल्कुल हमारे सिर पे रहती है। और नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में समर का टाइम ज़्यादा दिन तक रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। इस टाइम पे ज़्यादातर हम लोग हमेशा एक तो पसीने से परेशान रहते हैं और फिर हमें हर समय पे जल्दी जल्दी प्यास भी लगती है। हमें ठंडा ठंडा खाने का मन होता है, आइसक्रीम खाने का मन होता है, ठंडा पानी हम फ्रिज में रखने लगते हैं, फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडी फ्रिज से निकाल कर ठंडे पानी पीते हैं। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स एंड यूज़ फैंस एंड कूलर। सम पीपल गो टू हिल स्टेशन समर। हम उस टाइम पे बिना पंखे बिना कूलर के नहीं रह पाते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो ज़्यादातर हम लोग कॉटन क्लोथ्स या हाफ क्लोथ्स ही पहनते हैं ताकि गर्मी हमें कम लगे। और बहुत सारे लोग उस टाइम पे हिल स्टेशन जाते हैं घूमने। हिल स्टेशन में मौसम बहुत ठंडा होता है तो वो गर्मियों से बचने के लिए और ख़ुद के एंजॉयमेंट के लिए वो हिल स्टेशन भी जाते हैं। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून को रेनी सीज़न कहते हैं। ये समर सीज़न के जस्ट तुरंत बाद आता है। There are dark clouds in the sky. We wear raincoats and use umbrellas on rainy days. हम इस टाइम पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है तो हम रेनकोट यूज़ करते हैं, रेनकोट पहनते हैं जब बाहर निकलते हैं तो, और या फिर छाते लेकर निकलते हैं। द फार्मर्स वेट फॉर द रेन ईगरली। दे ग्रो मेनी क्रॉप्स इन द रेनी सीज़न। अब जो किसान लोग होते हैं वो रेनी सीज़न का बहुत इंतज़ार करते हैं क्योंकि पानी की सुविधा उतनी खेत पर नहीं होती है कहीं कहीं पे, तो और बहुत ज़्यादा पानी लगता है क्रॉप्स को उगाने में। तो अगर सही मात्रा में बारिश होती है तो फार्मर्स को फ़ायदा होता है। अब हम विंटर के बारे में पढ़ेंगे। द विंटर इज़ वेरी कोल्ड। द सन शाइन्स फॉर अ शॉर्टर टाइम ड्यूरिंग द डे। ठंड के टाइम पे विंटर के सीज़न में बहुत ठंड रहती है और जो सूर्य की रोशनी और जो सूर्य बहुत कम देर के लिए ही ठंड में निकलता है। वी लाइक टू टेक हॉट कॉफ़ी एंड टी। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म। समटाइम्स इट स्नोज ऑन द हिल्स। इस टाइम पे हमें क्या क्या गरम गरम पकोड़े खाने की इच्छा होती है, गरम गरम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं। और जहाँ पे पहाड़ी जगह होता है वहाँ पे कभी कभी स्नोफॉल्स भी होने लगते हैं, मतलब बर्फ़बारी भी होने लगती है। इफ़ेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन डेली लाइफ। अब हमारे डेली लाइफ में वेदर और क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ना है। वेदर एंड क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स आवर वेज ऑफ लिविंग इन मेनी वेज। दे अफेक्ट आवर फीडिंग हैबिट्स, क्लोथिंग, housing and general activities. For example, we like to have light and simple food when it is very hot. Similarly, we are more active in a cold weather than in a warm weather. देखो हमारे डेली लाइफ में ऐसे हमारे क्लोथिंग पे डिपेंड करता है। हम कपड़े थोड़े से अलग पहनने लगते हैं। अब जैसे बारिश होती है या फिर ठंड पड़ने लगती है तो हम गर्म कपड़े निकालते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े निकाल लेते हैं। और जब गर्मी होती है तो हम हाफ स्लीव्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनने लगते हैं। जब गर्मी होती है तो हमें ठंडा ठंडा चीज़ खाने का मन होता है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, गन्ने का रस पीने लगते हैं, नींबू शिकंजी पीने लगते हैं। और जब ठंड होती है तो हम क्या गन्ने का रस या नींबू शिकंजी पीते हैं? नहीं, हम क्या पीते हैं तब हम फिर हॉट कॉफ़ी या चाय पीने लगते हैं, है ना। फिर हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। Similarly, we more active in a cold weather. Weather and climate also affect other living beings. In winter, some animals like lizards, snakes and frogs go for a long sleep. Many trees shed their leaves during winter because they cannot make food in the reduced sunlight. क्या होता है? और लिविंग बींग्स पे भी असर होता है वेदर और क्लाइमेट का। जैसे
ठंड के टाइम पे कुछ एनिमल्स जैसे छिपकली, सांप और मेढक ये सोने चले जाते हैं और बहुत दिन तक या बहुत घंटों तक सोए रहते हैं। बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स, अपने पत्तों को बढ़ाकर ढक लेते हैं अपने, मतलब जैसे आपने देखा होगा पेड़ बहुत घने हो जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज दे कैन नॉट मेक फूड इन द रिड्यूस्ड सनलाइट, क्योंकि जब सनलाइट की मात्रा कम होगी तो ये अपना खाना कैसे बनाएंगे, इसलिए ये पत्ते खूब सारे मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, इनके जो पत्ते होते हैं वो उस टाइम पे बहुत घने हो जाते हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर एंड सम इन समर। अब कुछ फ्रूट और कुछ वेजिटेबल्स ठंड में ग्रो करते हैं और कुछ गर्मी में ग्रो करते हैं। सो आवर फीडिंग हैबिट चेंजेस अकॉर्डिंगली, इसलिए हमारे खाने की भी जो हैबिट है वो भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू वेदर एंड क्लाइमेट। आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको इसमें A, B, C करना है, A, B और C करना है। ये है आपका होमवर्क आज का। थैंक यू।